बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्लास 9th की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसमें आपने प्रीफिक्सेस बताने यानी कि इन यूनिट्स को चेंज करना। अब यहाँ पर क्या बताया, 5.0 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर, दिस इज़ योर क्वेश्चन। और अब हमने इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एज यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। 10⁻² को हम 100 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर जब हमने इसको शॉर्ट लिखना है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻² सेंटीमीटर, यानी कि हम जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हम क्या लिखेंगे कि 5.0 इंटू ये जो हमारे पास 10⁻⁴ है, इसको हम तोड़ देंगे, छोटा कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। वो किस तरह से करेंगे, हम करेंगे 10⁻² इंटू 10⁻² और यह आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, 2 में 2 प्लस करें तो 4 आता है ना, इसीलिए इन्होंने 10⁻² को अलग लिख दिया, फिर 10⁻² यानी 2 टाइम्स इनको लिख दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप गौर से देखें कि क्या बना, कि ये इसी तरीके से आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻² और यहाँ आ गया मीटर, यानी यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ आ गया मीटर। अब ये क्या हुआ कि ये 10⁻² सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, 10⁻² सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह लिख देंगे मीटर। 1 लिखें या ना लिखें, इसकी कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई मतलब मसला नहीं होता। तो इसलिए अगर आप सिर्फ मीटर भी लिखते हैं तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता है। इसलिए हम 10² सेंटीमीटर की जगह हम लिख देंगे कि ये मीटर आ गया। ठीक है, अब क्या किया कि ये हमारे पास ये पूरी वैल्यू बन गई 5.0 इंटू 10⁻² मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट को चेंज करना है, पॉइंट को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने अब इसकी वैल्यू चेंज करनी है। अब क्या हुआ कि पॉइंट की वैल्यू जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाता है। हमने क्या किया कि पॉइंट को 1 टाइम्स आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻, जो हम पॉइंट को आगे मूव किया है तो वही हमारे पास आ जाएगा 10⁻1। 1 टाइम्स हमने मूव किया तो हमने यहाँ पर लिखा 1 मल्टीप्लाई 10⁻² और यहाँ पर मीटर। ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻1 में 2 प्लस करेंगे और मीटर आपके पास आ जाएगा। 0.5 इंटू 10⁻² में 1 प्लस किया 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10⁻3 की जगह आ जाएगा के और ये आ जाएगा 0.5 इंटू KN। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब है 580 इंटू 10⁻² ग्राम, यानी कि इसको हम ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 580 इंटू 10⁻² ग्राम, ये आपके पास क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 58 जो ये पॉइंट है वो हम 1 टाइम्स मूव करेंगे। ठीक है, जब हमने 1 टाइम मूव किया तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻1, क्योंकि यहाँ पर 10⁻² है और हमने केजी में लेकर आना है, तो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम, वो 10⁻3 ग्राम के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वैल्यू को 2 की जगह 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए हमने क्या करना है कि राइट साइड से इस पॉइंट को उठाकर लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। जब एक नंबर हम मूव करेंगे तो 10⁻1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻2 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 58। इस पॉइंट और इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सपोज समझिए ये ख़त्म हो गया। ठीक है, सिर्फ आप लिखेंगे 58 इंटू 10⁻1 में 2 प्लस किया 3, ये आ जाएगा ग्राम, और 10⁻3 की जगह आ जाएगा आपके पास केजी, और ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ये 10⁻⁻4 है और हमने इसको लेकर आना है 10⁻3 में, यानी 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड्स है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर कितने सेकेंड्स के बराबर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻3 सेकेंड्स के बराबर होता है। अब क्या करेंगे कि 45 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स है, ये चीज़ें आपने
फिंगर टिप्स पे याद करनी। ये आपको बहुत अच्छी याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सबसे पहले आपने क्या किया कि राइट साइड से आप इसको लेफ़्ट साइड की तरफ डेसिमल को लेके जाएंगे। जब एक नंबर आप डेसिमल मूव करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये 10 रेज़ टू पावर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आता है तो माइनस का साइन आता है, जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो ये प्लस का साइन आएगा, इसलिए 10 रेज़ टू पावर 1 है इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 सेकेंड्स। ठीक है, 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 में 1 को आप माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और बड़े का साइन माइनस है तो आपके पास एज इट इज़ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 10 रेज़ टू पावर -3 की वैल्यू को हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर के बराबर है। 1 की जगह हम सिर्फ लिखेंगे मीटर। 4.5 मीटर सेकेंड, ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस। लाइट ईयर का यूनिट जो है वो डिस्टेंस है, यूज इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जो इस्तेमाल किया जाता है ये यूनिट। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये क्या डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जो 1 ईयर में कंप्लीट होता है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज ए, ठीक है, 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपने स्पीड ऑफ लाइट को आपने लिखना है कि उसको हम ले रहे हैं 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो एज इट इज़ रहती है स्पीड ऑफ लाइट की। जहाँ भी देखेंगे आप, जिस भी न्यूमेरिकल में आप देखेंगे, जिस भी एग्जांपल में, तो आपको यही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट का एग्जैक्ट वैल्यू है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपने क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि लाइट ईयर का जो यूनिट है वो डिस्टेंस है जो एस्ट्रोनॉमी ने बताया है, और हम क्या कहते हैं कि इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, डिस्टेंस जो है ये हम बताएंगे कि हमने 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, और फिर हम टोटल इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम कितना टाइम दिया गया, हमें डिस्टेंस जो हमें बताया गया, टाइम जो हमें बताया गया 1 ईयर में, 1 ईयर हमारे पास टाइम है और हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना। टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज हैं। 365 को हमने जो पीछे हमारे पास हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जी 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं, ये वो है 86400। वो है ये वो वाली वैल्यू है, यानी 1 डे इज इक्वल टू 86400 सेकेंड्स। ये नंबर है 1 डे का। ठीक है, इसको हम 1 डे को मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम का। फिर अब स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, और आपने लिखना है कि डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस का, वो फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम। फिर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम का आप सिंबल लिखेंगे S इज इक्वल टू V इंटू टी। V की वैल्यू वेलोसिटी है जो आपको स्पीड की दी हुई है। ठीक है, जो आपको ये, अच्छा, ये स्पीड की वेलोसिटी, ये स्पीड की वैल्यू है 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, और ये टाइम है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि इनका हम डेसिमल मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स हमने मूव किया, तो हम क्या लिखेंगे 3.153600 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से आपने इस वैल्यू को ले लिया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, और अब आप क्या लिखेंगे कि 7 + 8। ठीक है, 7 को 8 में प्लस करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.48 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।